आखिरकार विराट कोहली यहां पर रोहित शर्मा को क्या बोल रहे थे, या फिर भाई ऐसा क्या होता है कि विराट कोहली गुस्से में बेन स्टोक्स बोल के अपने मुंह पर तौलिया रख लेते हैं, या फिर भाई यहां पर वो ऐसा रिएक्शन वो भी ताली बजाते हुए किस प्लेयर के शॉट पे दे रहे थे, या फिर भाई ऐसे विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में झुक झुक के आखिरकार क्या देख रहे थे, या फिर भाई यहां पर रोहित शर्मा ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया और साथ में उन्होंने ऐसा क्या बोला जो कि सीधा स्टंप माइक पर सुना, या फिर भाई फील्डिंग के टाइम पर विराट कोहली यहां ऐसे नीचे घुस के क्या कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के मैच की कुछ ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है, और वो भी जब अगर आप पूरा लाइव मैच देखें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये सारी मूवमेंट्स। मैच चालू होता है और इंडिया के लिए फिर से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। और रोहित शर्मा जैसा कि हमें पता है आते ही शॉट्स मारने लगते हैं, जहां पर उन्होंने आते ही जब एक शॉट मारा जो कि सीधा टाइम नहीं हुआ, तो विराट कोहली रोहित शर्मा से पूछ रहे थे कि क्या बॉल टर्न हो रही है, लेकिन जब रोहित शर्मा ने उनको बताया कि नहीं इतना कुछ खास नहीं हो रहा, तो भाई रोहित शर्मा तो शॉट मार ही रहे थे। आज तो फिर ये जानने के बाद विराट कोहली भी चौके और छक्के मारने लगे, वो भी स्पिनर को। पर भाई रोहित शर्मा तो पावर प्ले में रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, वो तो हर बॉल पर छक्का मारना चाहते हैं, और इसी के कारण जब एक वो छक्का और चौका ऑलरेडी मार चुके थे, वो फिर से छक्का मारने जाते हैं, और अब की बार तो बॉल सीधी हवा में खड़ी हो जाती है और रोहित शर्मा का वहां पर विकेट गिर जाता है। वो जब ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हैं और ऋषभ पंत अंदर आ रहे होते हैं, तो वो उनको भी पिच के बारे में कुछ न कुछ समझा के जाते हैं, और जब ऋषभ पंत पिच पर आते हैं तो विराट कोहली भी उनको पिच के बारे में कुछ बताते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विराट कोहली तो भाई पावर प्ले के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, वो तो अभी भी चौके छक्के मार ही रहे थे कि जब तंजीम बॉलिंग करने आते हैं और पहली ही बॉल पर विराट कोहली उनको स्टेप आउट कर देते हैं, और जब वो स्टेप आउट करते हैं तो बॉल सीधी जाके किलियों पे लगती है, और वहां पर जब विराट कोहली का विकेट पड़ता है तो तंजीम बॉलर विराट कोहली की तरफ ही देख के एग्रेशन में भाई इतने चिल्ला रहे थे। और मैं तो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगला मैच जब भी बांग्लादेश के साथ होगा और तंजीम बॉलिंग पर आएगा तो उसकी कुटाई भाई बढ़िया होने वाली है विराट कोहली के सामने। फिर इसके बाद बैटिंग करने आए सूर्य कुमार यादव। उन्होंने भाई पहली बॉल पर तो छक्का मार दिया था और दिखा भी दी थी कि उनकी फॉर्म अभी भी बरकरार है, लेकिन जो सेल्फी उन्होंने एरोप्लेन में MBA चाय वाला के साथ ली थी, ऐसा कैसे हो सकता था कि भाई उनका डाउनफॉल न आए। मेरे को तो लगता है उनकी फॉर्म तो बढ़िया थी, लेकिन MBA चाय वाला की सेल्फी की वजह से ही, उस पनौती की वजह से सूर्य कुमार यादव भी वहां पर भाई आउट हो जाते हैं। फिर दूसरी तरफ जो ऋषभ पंत अभी तक थोड़ा सा टाइम ले रहे थे, नहीं तो भाई वो आते ही शॉट्स मारते थे। फिर थोड़ा टाइम लेने के बाद जब उन्होंने चौके छक्के मारे और फिर से वो रोहित शर्मा की तरह ही हर बॉल पे भाई मारने की ट्राई करने लगे, और साथ में उन्होंने भाई रिवर्स स्वीप भी खेल दी। उन्होंने पहले तो छक्का चौका ओवर में मार दिया था, लेकिन जब रिवर्स स्वीप खेली तो सीधी भाई थर्ड मैन के हाथ में कैच दे दी, और वहां पर आप विराट कोहली का रिएक्शन देखो। तभी भाई रिवर्स स्वीप खेलते ही विराट कोहली ने एकदम से बेन स्टोक्स बोला और गुस्से में आके तौलिया अपने मुंह पर ही रख लिया। शायद भाई काफी सारी गालियां दी होंगी ताकि वो कैमरे पे कैप्चर ना हो जाए, तौलिए से मुंह ढक लिया। सही में भाई ऋषभ पंत का कुछ नहीं पता, उसका एक बार तो ये लगता है कितनी बढ़िया बैटिंग कर रहा है और एक आधा शॉट्स ऐसा खेल देता है कि ये भाई क्या कर दिया। और ऋषभ पंत के विकेट गिरने के बाद ही जस्ट विराट कोहली जाके भाई रोहित शर्मा के साथ बैठ जाते हैं। पहले तो रोहित शर्मा अकेले बैठे थे, लेकिन फिर विराट कोहली उनके साथ बैठ के ऋषभ पंत के बारे में ही बात करते हैं कि ऋषभ पंत को वहां पर भाई क्या जरूरत थी ऐसा शॉट खेलने की। वहां पर आप विराट कोहली का रिएक्शन भी देख सकते हैं, वो हाथ से उनका रिवर्स स्वीप ही बता रहे थे कि ऐसा शॉट आखिरकार उन्होंने क्यों खेला। भाई सामने का वी पड़ा था, मिड विकेट पर अच्छा खेल रहे थे, पर फिर भी पता नहीं ऋषभ पंत ने भाई रिवर्स स्वीप क्यों मार दिया। और इसके बाद तो जब ऋषभ पंत अंदर बैठे थे तो विराट कोहली ने उनके पास जाके उनको भी समझाया कि भाई तूने वहां पर रिवर्स स्वीप नहीं मारना चाहिए था, अच्छी बैटिंग हो रही थी, यहां पर विकेट गिरने से इंडिया
बुरा फंस सकता था। और फिर इसके बाद क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे, और वहां पर जब स्पिनर को हार्दिक पांड्या ने एक भाई तगड़ा छक्का मारा, वो भी पूरी पावर का, और जब वो छक्का गया तो आप विराट कोहली का वहां पर रिएक्शन देख ही सकते हैं। वो भी थोड़ा सा भाई शॉक्ड हो गए थे कि इस लेंथ पे पंड्या इतनी पावर से छक्का कैसे मार सकते हैं। और ये तो भाई छोड़ो, जब दूसरी तरफ शिवम दुबे ने भी एक छक्का मारा, वो भी काफी ऊंचा गया, तो भाई विराट कोहली तो उस बॉल को झुक झुक के ड्रेसिंग रूम में देख रहे थे आखिरकार ये कितनी दूर तक जाएगी। पर इसके बाद जब स्पिनर की भाई एक बॉल टर्न भी हुई, वो भी हार्दिक पांड्या के सामने, जो कि वो खेल नहीं पाए, तो विराट कोहली उस बॉल को लेकर भी डिस्कशन कर रहे थे सूर्य कुमार यादव के साथ कि बॉल ऐसे भाई काफी टर्न हो रही है। तो विराट कोहली पूरे पैशन के साथ क्रिकेट में भाई पूरा इन्वॉल्व रहते हैं। पर फिर पंड्या ने भाई चौका मार के अपनी 50 तो लास्ट बॉल पर पूरी कर ही ली, और साथ में बांग्लादेश को दे दिया लगभग 200 रन का टारगेट, यानी कि 197 रन। फिर इसके बाद जब इंडियन टीम की फील्डिंग आई, तो फील्डिंग के टाइम पर भी भाई विराट कोहली काफी इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो स्टार्टिंग में ही प्लेयर्स को और बॉलर्स को बता रहे थे कि वहां पर आपको एक एक्स्ट्रा फील्डर लेना चाहिए, वो भी कैचिंग के लिए। अर्शदीप की बॉल स्विंग हो रही है, वहां पर एज लग के कैच जा सकती है। पर वहां पर जब पहले 2-3 ओवर में विकेट नहीं पड़ा, जो कि इंडिया पहले ओवर में विकेट ले लेता था, तो जब उसके बाद एकदम से विकेट पड़ा, तो आप भाई रोहित शर्मा का रिएक्शन देखो, वो कैसे चिल्ला रहे थे गुस्से में। उनके अंदर भी भाई विराट कोहली घुस गया था। और फिर इस पहले विकेट के पड़ने के बाद भी बांग्लादेश के बैट्समैन ने भाई बढ़िया बैटिंग करी, और साथ में 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या को तो भाई 2 छक्के भी मार दिए थे। तो वहां पर थोड़ा लग रहा था कि बांग्लादेश वापस से गेम में आ रहा है। पर इसके बाद जब कुलदीप यादव बॉलिंग करने आए, तो उन्होंने भाई एक के बाद एक विकेट लेना चालू कर दिया बांग्लादेश टीम का। वहां पर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने रिव्यू लेके भाई काफी बचने की कोशिश तो करी, लेकिन कुलदीप यादव के सामने कोई नहीं बच पाया। और जब वहां पर कुलदीप यादव अपने मन से बॉलिंग डाल रहे थे और रोहित शर्मा और कुछ चाह रहे थे, तो एकदम से स्टंप माइक पर हमें सुनने को मिलता है कि रोहित शर्मा कुलदीप यादव को बोल रहे थे कि इसको भाई आड़ा मारने दे, तू एक भी शॉट इसको नहीं मारने दे रहा, इसको आड़ा मारने दे, ये वहां पर आउट होगा। लेकिन फिर इसके बाद जब शांटो ने एक छक्का मारा, जो कि सीधा ग्राउंड के बाहर जाके स्टेज के नीचे घुस गया, और एकदम से हमें विराट कोहली वहां पर देखने को मिले कि वो भाई स्टेज के नीचे घुस के बॉल को निकाल रहे थे। शायद भाई वहां पर ग्राउंड स्टाफ की भी कमी है, नहीं तो इंडिया में ये इनको बाहर जाना ही नहीं पड़ता, बाहर से ही बॉल निकाल के इनको अंदर ग्राउंड पर दे देते। लेकिन इसके बाद तो भाई बांग्लादेश के विकेट्स गिरते ही जा रहे थे, और जब एक विकेट गिरा जिस पर कि रोहित शर्मा ने भाई एक अजीब सी कैच पकड़ी, तो विराट कोहली भाई उस पर हंस रहे थे कि रोहित शर्मा ने ये कैच कैसे पकड़ी है। और फिर इसके बाद तो भाई फाइनली बांग्लादेश को इंडिया आराम से हरा देती है और लगभग सेमीफाइनल में अपनी पोजीशन पक्की कर लेती है।